नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 38 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि इनका मन नहीं लगता है। बिज़नेस शुरू करते हैं, बिज़नेस 2-3 बारी कर चुके हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी में भी 2-3-4-6 महीने के बाद वो मिलती नहीं, छूट जाती है, काम करते हैं और बिज़नेस शुरू करा तो बिज़नेस में भी काफ़ी हद तक गिरावट आ जाती है, वो पैसा फंस जाता है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें क्या ना करें। तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक इनका 2 निकल के आता है। किसी व्यक्ति का मूलांक 2 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट चंद्र होता है। इसमें शुक्र के गुण भी पाए जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए कौन सा बिजनेस सही होता है? फूड पैकेजिंग का, मेडिकल का, सौंदर्य का, मीडिया का, कला का, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूर एंड ट्रैवल्स, और मनी एक्सचेंज, दूध का, हनी का, शहद का, पानी का, इन चीज़ों में इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ये लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। ये लोग ज़िद्दी होते हैं, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं और कई बार ज़िद सवार हो जाए तो उसे वो चीज़ जब तक नहीं मिलती जब तक इनकी ज़िद ख़त्म नहीं होती। मोती या उपल ज़रूर पहनना चाहिए इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। और ऐसे लोगों को 1, 3, 9 अंक जो होते हैं शुभ होते हैं। 4 और 8 से इनका नहीं बनती। कंपैटिबिलिटी की बात करूँ, नशे से दूर रहना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नीलम नहीं पहनना चाहिए। और इसके अलावा ये लोगों को कफ नज़ला की शिकायत रहती है, अस्थमा होने की संभावना रहती है। 30 के बाद मेहनत रंग लाती है, नेम और फेम के लालची होते हैं। शेख चिल्ली की तरीके से प्लान बहुत बनाते हैं, लंबे समय तक एक जगह टिक कर नहीं काम कर सकते क्योंकि चंद्र इनका स्वामी ग्रह होता है जो कि एक गतिशील ग्रह माना जाता है। उम्र के साथ पेट बढ़ता रहता है, गॉसिपिंग करने की आदत होती है और इसके अलावा गुस्सा या तो करते नहीं और आ जाए तो शांत होता नहीं। स्वभाव चंचल होता है। शिक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं, पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो बहुत मुश्किल से दोबारा पढ़ाई होती है। खुद का बिजनेस, दोबारा सुनिए, दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुद का बिजनेस अकेले नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अपने अधीन पार्टनरशिप, अधीन, अपने अधीन ही एक पार्टनर ऐसा तलाश करना है जिसकी उम्र आपसे बड़ी हो। क्योंकि मूलांक 2 कंट्रोल में रह के काम कर सकता है, अपना करेगा, उसका स्वभाव चंचल होने की वजह से वो समझ नहीं पाएगा। कंट्रोलिंग किसी की होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा निखर के आओगे आप। कृषि के काम में, मेडिसिन के काम में, तरल पदार्थ, इसमें आप ज़्यादा अच्छा करते हो। कला में, संगीत में कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, केमिस्ट अच्छे बनते हैं। खर्चे बहुत होते हैं, सेविंग कम होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, मोटिवेशन करने की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब देखिए, आपका हाथ जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है और इसके अलावा एक स्क्वायरिश पूरी हथेली बन रही है। यानी रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश दोनों मिक्सचर हैं। ये आपको क्या कराएगा? आपको मेहनत भी होगे आप, ज़्यादा मेहनत करोगे आप। ठीक है, अपनी लाइफ में ये भी है। अच्छा सर, कुछ तरक्की का लेवल समझ आ सकता है? हाँ, आ सकता है। क्या मैं तरक्की करके कुछ पैसा कमा पाऊँगा, कमा पाओगे? आपको लग रहा है सर अभी तक तो मैं नहीं कमा पा रहा? हाँ, कमाओ, डेफिनेटली। अच्छा सर, थोड़ा सा एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम करते हैं यहाँ पर ये रेखाएं का होना, हाँ कुछ कमी है, कुछ कमी है जिससे यहाँ से ऊर्जा यहाँ पर जल्दी जल्दी आती है, यानी कुछ कमी तो है अंदर। देखते हैं वो क्या होगी। फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है, पहुँच रही है। छोटी उंगलियां हैं, हाँ। आप पार्टनरशिप करो जिनकी उंगलियां बड़ी हैं, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठेगी। जॉब करो, बॉस की अगर बड़ी उंगलियां हैं वो आपके काम से अच्छा महसूस करेगा, आप भी करोगे वो भी करेंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है, इनिशिएटिव लेने में आप हमेशा नंबर 1 रहोगे। ठीक है। और केयरिंग नेचर अपने बच्चों के प्रति वो भी शो करता है। आत्मविश्वास हाँ है। यहाँ पर 2 तिल आपके हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आपको सुनने को मिलेगा, किन से? बड़ों से कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। जॉब में जाओगे, बॉस से सुनने को मिलेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा।
आत्मविश्वास की कमी ये अंगूठा बता रहा है, सीधा चल रहा है। दूसरा, ये फैलेंज आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है। कम्युनिकेशन में दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है। थोड़ा क्लोजअप ले लेते हैं। मैं क्या कहता हूँ, या तो ये उंगलियों में ये वाली जब बहुत ज़्यादा डार्क होती है तो भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांग होती है, चिन्ह अच्छे अच्छे होते हैं, या भाग्य रेखा में कोई फॉल्ट होता है तभी ये दी जाती है कि वैसी दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत में और कमी ना हो। यहाँ पर सॉरी, ये बुध का पर्वत है, ये एक स्ट्रांग है और यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये एक रेखा, उसके बाद हल्की सी, फिर हल्की सी। अब यहाँ गड़बड़ आ गई। यह तरक्की के लेवल को बताता है, कुछ ना कुछ कमी जरूर है भाग्य रेखा में, वो इंडिकेशन देती हुई दिखाई दे रही है। और ये किसकी वजह से डिस्टर्ब है? सूर्य यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है। ये छोटा मिला, इसे स्थान छोटा मिला और ये दब गया यहाँ से। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो सूर्य का उपाय आपको बनता है, ठीक है। सीधी रेखा कोई नहीं आ रही, इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में 36 से 37 साल थोड़े से स्ट्रगल वाले दिखाई दे रहे हैं। ये जब भी दबा हुआ होगा तो आपको उपाय उसका बनता है, आप वो करिए, ठीक है। आप वैसे ही मूलांक 2 हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आपका माइंड स्विंग करना शुरू करेगा कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ कोई स्थायी रेखा है, हाँ ये स्थायी रेखा है। ये रेखा क्या करेगी? हाँ आपको तरक्की भी कराएगी, ठीक है। चलो ठीक है सर, कुछ तो शांति मिलेगी, मिलेगी जरूर मिलेगी, ठीक है। अब गुरु पर्वत, गुरु पर्वत क्या है? हाँ उंगली टाइट है, मैं कह नहीं सकता डिस्टर्ब है या नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो अभी दूसरी फोटोग्राफ में देख लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल चुप हूँ कि मैं नहीं बता पाऊँगा यहाँ पर डिस्टर्बेंस है या नहीं। ये प्रोग्रेस लाइन है। प्रोग्रेस लाइन का मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी भर जो है प्रोग्रेस करते रहोगे, कठिनाई आएगी, वहाँ से निकलने की कोशिश भी करोगे, और कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल आपका स्ट्रांग है, भारी मंगल आपका स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं अगर चाहो तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा, या प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ या कोई और, उसमें आपको लाइफ में तरक्की मिलेगी। ये रेखाएं लग्जरी लाइफ की रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर घर की चीज़ें यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये शुक्र एरिया है, शुक्र एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका उपाय आपको बनता है, आप ले लीजिएगा, क्योंकि शुक्र कभी भी मुट्ठी बंद नहीं करता, मुट्ठी को खोलता है। और ये अगर डिस्टर्ब होता है तो पति पत्नी के झगड़े भी बढ़ते हैं, और जितनी भी फीमेल से रिलेटेड जितनी भी हमारे यहाँ पर रिश्तेदार होते, रिश्ते होते हैं, उनमें खटास लाने का काम ये शुक्र करता है। लेडीज़ आइटम का बिजनेस नहीं चलेगा, शेयर मार्केट में पैसा नहीं चलेगा, गारमेंट्स का नहीं चलेगा, लग्जरी आइटम से रिलेटेड नहीं चलेगा। ये सारे चीज़ें आपने कहीं ना कहीं करने की कोशिश करोगे तो उसमें नुकसान होगा, ठीक है। चंद्र एक वाया लासिविया लाइन भी आपके हाथ में है कि कहीं ना कहीं कोई व्यसन की चीज़ें आपको आपकी आपकी आदत का एक हिस्सा बन चुकी हैं, वो भी यहाँ इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। चंद्र आपका स्ट्रांग है, नो डाउट, और चंद्र अगर स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति को उससे रिलेटेड बिजनेस भी लाभदायक होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से बिजनेस आते हैं, इसमें फल का, फ्रूट का, ठीक है, इसके अंदर साइबर कैफ़े का आता है, मनी एक्सचेंज आता है, इसके अंदर दूध का, पानी का, और हनी का, शहद का, और इसके अंदर मेडिकल में तरल पदार्थ, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो, मेडिकल इक्विपमेंट का काम, ठीक है, लॉजिस्टिक का, ठीक है। इसके अलावा टूर एंड ट्रैवल्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड पैकेजिंग, ये सारे काम यहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। मंगल आपका स्ट्रांग है, भारी मंगल अगर स्ट्रांग होता है तो आदमी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समस्याओं को जो आती हैं उससे डट का सामना करता है, और व्यक्ति सोचता है मैं अपनी इस प्रॉब्लम को किसी से शेयर ना करूं, मैं अपने दम पर इसे झेल सकता हूँ। ये एक स्ट्रांगनेस की, क्योंकि अंदरूनी मंगल क्या करता है? उकसाता है, और ये क्या करता है? डट के सामना करवाता है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम केवल ना, मैं अगर कहूँ तो माइंड लाइन पर यव की है,
ठीक है। जैसे जैसे यव आते हैं आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस होती हुई दिखाई दे रही है। अब ध्यान से समझना, आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर देता हूँ। अब के बाद आपकी उम्र यहाँ पर लगभग ये हो चुकी है 38 साल की। और इसके बाद से आपके यव के निशान कम होने शुरू हो गए हैं। समझते हैं इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है अब आपका माइंड जो है ना, वो एक इस तरीके की सिचुएशन में आ गया है कि अब मुझे कुछ उठाना है। अगर ये पॉजिटिविटी है ना आपकी लाइफ में, और आपकी इंट्यूशन हो रही है कि नौकरी हो गई, सब कुछ हो गया, अब मुझे बिजनेस में जो है डट के काम करना है, क्योंकि ये डिस्टरबेंस, अभी तक डिस्टरबेंस शो हो रही थी, ये देख रहे हो कब से डिस्टरबेंस ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस 34 साल से शुरू हुई है। 34 से लेकर आपको ये 37 तक, और 37 से अब तक की डिस्टरबेंस साफ दिख रही है। क्या उससे आगे भी दिख रही है? दिख तो उससे आगे भी रही है, पर लेकिन कम होती जा रही है, कोई ज़्यादा नहीं है। यानी अब के बाद अगर कोई स्टेप यहाँ से आगे मैं बताऊंगा, अगर कुछ डिस्टरबेंस तो कम है, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी इसकी बात में जब फेट लाइन पे आएंगे तब देखेंगे। ठीक है। हृदय रेखा क्या बताती है? हृदय रेखा कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। ठीक है। ये क्या पार्ट बन रहा है? शनि का पार्ट बन रहा है, पर लेकिन कहाँ तक जा रही है? गुरु पर्वत पर। तो पैसा कमाना है, जिंदगी में आगे जाना है, वो नेचर आपका डिफाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ गुण गुरु के भी दिखाई दे रहे हैं। गुरु कहता है कि आत्मविश्वास भरा रहेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं जा रही है। जितनी ज़्यादा जाएगी उतना आपका माइंड उतना स्ट्रांग रहेगा। रीज़न क्या है? मूलांक 2 हो। मूलांक 2 क्या करता है? वैसे ही काम पे थोड़ा सा ध्यान कम होता है, और अकेला बिजनेस करता है तो वो कर ही नहीं सकता, उसे एक साथी की ज़रूरत होती है। वो साथी जो कि इनसे उम्र से बड़ा हो, इनको ऊपर इंस्ट्रक्शन देता रहे, तभी ये काम कर पाएंगे। एक फ्रीली तरीके से काम नहीं कर सकते ये। ठीक है। माइंड लाइन क्या कह रही है? माइंड लाइन कह रही है हाँ, कुछ ना कुछ शुरुआत में करना था, अच्छा करा, एंड देन आगे जा रही है। आगे जाती हुई क्या शो कर रही है? हाँ, इस शार्पनेस को शो कर रही है। दिमाग बहुत है, पर लेकिन यव के निशानों ने उस दिमाग में एक जाला लगा दिया है। तो मैं आपको उपाय बता चुका हूँ, वो जरूर करना है। आप उसके बाद जीवन रेखा क्या बता रही है? जीवन रेखा बता रही है कि आपकी जीवन रेखा का एक ऑफशूट बाहर भी निकला हुआ है, एंड देन ये सीधी चल रही है, इंडिकेट कर रही है कि यस, आपकी लाइफ बड़ी है। और जब ये डार्क होती है तो कहीं ना कहीं कुछ बीमार, या तो बीमार पड़ते नहीं हो, अगर पड़ गए तो 4-5 महीने बीमारी जरूर रहती है, पर लेकिन ये 45 और 47 साल आपकी लाइफ में, उसी के बाद थोड़ा बहुत आपको आपकी 6 महीने के लिए कुछ बीमारी ज़रूर लगती है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, मेन मुद्दे की बात आती है कि सर आप मेरा टेस्ट करके बताइए कि क्या मेरी लाइफ में कब कब क्या क्या चीज़ें चलेंगी आगे या नहीं चलेंगी। आइए देखो, वैसे तो आपकी लाइफ में जो झटके आए हैं वो आए हैं 25.5 साल से। 25.5 साल। ठीक है। वैसे शुरुआत करूं तो 23 साल से, 25 साल से। ठीक है। 23 साल में, 25 साल में और 28 साल में, ये 3 कैलकुलेशन जो हैं इंडिकेट कर रही हैं आपने अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करी, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है। वो इंडिकेट कर रही है नौकरी को। ठीक है। इसके बाद आपकी लाइफ में क्या शुरू हुआ? आपकी लाइफ में 33वां साल शुरू हुआ। ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ करा काम, फिर 34 में करा, फिर 37 में करा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये काम नहीं चले, ये नहीं चले। फिर आपने आगे शुरू करा, 37 से लेकर एक काम शुरू करा। वो क्या काम हो रहा है? उसमें भी आपका अभी तक कुछ नहीं निकल पा रहा। ये सब क्या चल रहा है कि 37 से आगे काम, आगे अगर अब तक करोगे 40 तक करोगे, ये दिख तो रहा है करोगे, नो डाउट। इसे खींच सकते हो तो खींच लो। ये वाला काम आपका लगभग खिंच के जाएगा 46 तक। अगर जो काम अभी कर रहे हो, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, धीरे 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 जैसा हो रहा है वैसा करते रहो तो खिंचता हुआ चला जाएगा। अदरवाइज़ दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आ जाएगी वो भी बताता हूँ। देखो, ये कैलकुलेशंस जो निकाली हैं, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन निकालता हूँ तो नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे आती है? यहाँ से लेके यहाँ तक आप निकालते हो, यहाँ से भी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। एक राहु रेखा ने इम्पैक्ट दिया, मेरी कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक आती है।
जहाँ जाएगी मैं वहीं चुप हो जाता हूँ, फिर उसे कैलकुलेट करता हूँ, वहाँ कैलकुलेशन के बाद फिर इसे कैलकुलेशन करता हूँ, इसे कैलकुलेशन करता हूँ, इसे कैलकुलेशन करता हूँ। ये जहाँ से उठी तो ये आपको प्रॉफिट दिलाएगी। ठीक है, अगर ये पीछे से गई, इसने इसका टच ले रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और नुकसान दोनों मिक्स करेगी। ये आप वाली है आपकी। देखो आपने 37 से शुरू करा ना काम, ठीक है, और वो इंडिकेट कर रहा है कब तक कर रहा है, ये आगे तक कर रहा है। इसके बाद अब एक और काम शुरू करना चाह रहे हो, देखो यहाँ से एक ऑफ शूट आ गया आपका, ये एक और ऑफ शूट आ गया आपका आपकी लाइफ में। आपकी उम्र इस वक्त क्या बन रही है सर? 39 होने वाली है ना। और इसी के बाद आप 39 के आसपास ही एक ऑफ शूट पे इसका सहारा लेके आगे जा रहा है। यानी अगर मैं आपको इंडिकेट करूं कि आप हिम्मत मत हारो, आप हिम्मत हार चुके हो कि मैं क्या करूं, जॉब करता हूं तो 6 महीने करता हूं और मिलती नहीं है, और अब बिजनेस करने के सोच रहा हूं, तो आपने सीधा 46 बोल दिया। अरे मैंने सीधा नहीं बोला भैया, ध्यान से सोचो। ये छोटे छोटे ऑफशूट आपको इसी से कैलकुलेशन करी है मैंने, जो एग्जैक्ट बैठी है। आपने बोला ना मुझसे, मैंने क्या कहा आपको, ये साल में आपने कहा सर जॉब छोड़ दी थी, मैंने कहा इसके बाद हाँ सर मैंने छोड़ दी थी, इस साल में भी, इसके बाद हाँ मैंने इसमें भी छोड़ दी थी। वो कैलकुलेशन कैसे निकाली, वो यहाँ से। अगर कोई और कैलकुलेशन निकालता तो वो क्या कहता, हाँ सर 22 साल 23 साल, इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही, छोटी सी राहु रेखा ऐसे कह देता 25 साल, या ठीक है, फिर ये क्या करता, सीधा पहुँच गया यहाँ पर। अगर मैं इसके इस साल से इस साल तक की पूरी कैलकुलेशन, आपको कितना पैसा मिला ये भी बता सकता हूँ। ठीक है, मेन मुद्दे की बात समझो कि ये रेखाएं जब टेढ़ी चलेंगी ना तो आपको प्रॉफिट नहीं दिलाएंगी, जब जब ये टेढ़ी चलेंगी। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ कुछ कमी है, पर लेकिन आपकी लाइफ में पैसा आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सर मैं इसके ऊपर भरोसा करूं। देखो यहाँ तो ये शो कर रहा है कि यहाँ से कोई काम शुरू करोगे और वो काम थोड़ा सा शुरू दिक्कत आएगी, उसके बाद चल जाएगा, फिर ये चलेगा, फिर यहाँ आकर ये ख़त्म हो जाएगा। अब कौन कौन सी उम्र में ख़त्म होगा और कल चलेगा सर, ये लगभग लगभग आपका चलेगा 42 साल में चलता रहेगा, पर लेकिन 42 के बाद वो स्पीड पकड़ेगा, कब तक रहेगा, हाँ 46 साल तक रहेगा, फिर वो डेड होना शुरू है। तो अभी से लेकर 42 साल तक की उम्र में जो है कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ तो घर पे आएगा। तो बेटर ये है कि जो ये शुरू करा था ना, आप इसे शुरू रखो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। क्योंकि अगर इस भाग्य रेखा को देखते हो तो यहाँ पर दिक्कत है ना, यहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये चलता रहेगा, ये आपका 46 तक ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा सा मेरा कहने का भाव ये है कि अगर आप ये कर सकते हो तो, अदरवाइज जॉब करना चाहो जॉब कर लो। मेरे हिसाब से बिजनेस में ज़्यादा पैसा मत लगाना, कम से कम पैसा लगाना, और फिर आप काम करते रहो और वो निकलता रहेगा, करता रहेगा। ये चीज़ तो अभी तक तो 46 तक ऐसे जा रही। मुद्दे की बात समझने वाली बात है। आपकी लाइफ में मैंने कैलकुलेशंस कर ली, भाग्य रेखा को देख लिया, सब चीज़ कर ली, टेस्टिंग कर ली, दोनों हाथ में टेस्टिंग कर ली। इन यव के निशान को देखकर कह रहा हूँ कि यहाँ ये कम हो गए हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम है, यहाँ पे कम है, और उसके बाद से यहाँ तक ज़्यादा थे, उसके बाद देखो ये टाइम पीरियड जो है, दूसरे हाथ में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो यहाँ तक डिस्टरबेंस है ही है आपकी लाइफ में, इसके बाद भी आ रहा है, बट लेकिन वो फॉर्मेशन नहीं है जो पहले आप झेल चुके थे। अब इतने डिस्टरबेंस नहीं है, अब हल्की डिस्टरबेंस है। तो मेरे हिसाब से जो काम कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है, बट लेकिन नुकसान या कोई भी फॉर्मेशंस का जो है वो अभी नहीं आएगा, वो थोड़ा सा टाइम 42 तक चलेगा, 42 के बाद हाँ। ठीक है, इसलिए कह रहा था 46 तक का प्रॉब्लम है, 42 से 46 तक में फ्लैक्चुएशन है, और उसके बाद आपके काम में धीरे 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 आप जाओ। ज़्यादा पैसा आपके पास है नहीं, इतना ज़्यादा है नहीं, रहेगा, काम बढ़ेगा, ये तो डेफिनेटली है कि बढ़ेगा। ठीक है, पर लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, आपके हाथ में ज़्यादा उम्मीद का वाली चीज़ें नहीं हैं। क्या दूसरा हाथ रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है सर आपको?
आप बता दीजिए। कोई माउंट खराब है? हाँ देखो, आपके माउंट के लिए अगर कहूँ तो ये सूर्य का उपाय तो आपका बनता है पहला, ठीक है। एक एक आपका अगर कहूँ शुक्र का उपाय बनता है दो, ठीक है। एक मंगल आपका जो है ये कमज़ोर है, तीन। तीन उपाय तो आपको बनते ही बनते हैं। बीमारी भी देगा, सब कुछ देगा। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। आप आपका तिल है क्या है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आपका पहले पेन का निशान भी लग रहा था मुझे। तो आपने कहा नहीं नहीं सर पेन नहीं है, वो गुरु पर्वत पर तिल के निशान है। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ लगी हुई है, ठीक है। क्योंकि पहले आपका हाथ भी गंदा था, मैंने कहा वॉश करके आप दोबारा दो फोटो खींचो। ठीक है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये भाग्य रेखा में इतना हिम्मत नहीं है। आप ज़्यादा पैसा मत लगाना। लेकिन 46 के बाद से फॉर्मेशन में मैंने देख लिया है, उसमें स्ट्रांगनेस आई हुई है। तो आप 46 के बाद अपनी लाइफ एक अच्छी बिता लोगे, जो कि अब शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर लेकिन अभी से 42 तक का टाइम में भी आपको मिलता रहेगा काम, ठीक है। ये भी इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके हाथ में अगर लॉजिकली बताऊं, इस हाथ को देखूं तो ये है, दूसरे हाथ को देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन कब कितने पे ख़त्म हो रही है? ये हो रही है 42 पर, ठीक है। और दोबारा शुरू हो रही है 46 पर। तो ये 4 साल जो है ना, ये एक गैप है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैप के चक्कर में आप घर ही बैठ जाओ? ये गैप है जी, टेंशन ही नहीं दिख रही मुझे तो यहाँ पर कि हाँ जी 42 है जी, हमारा तो काम 46 से शुरू होगा, 42 तक काम कर लेते हैं और 4 साल जो है जी हम आराम से कर लेंगे, बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कभी ऐसा करना शुरू कर दो। यहाँ पर ये देख लो, यहाँ से स्ट्रांगनेस हाँ दिखाई दे रही है, ये रेखाएं यहाँ टच करती हुई दिखाई दे रही। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि आप इस हाथ को देख लो, इस हाथ को देख लो, ठीक है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को देख लो। नो डाउट आपकी लाइफ में इससे पहले तो राहत है नहीं, इससे पहले तो राहत है नहीं। आप जो मर्जी कहो कि राहत मिलेगी, वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना, वो नहीं मिल पाएगी। दूसरे हाथ में कोई राहु रेखा और तंग करती हुई दिखाई दे रही है, तो वो देख लेते हैं। एक आपकी 45.5 पर कटती हुई दिखाई दे रही है, और एक 50 एक निकल रही है 53 पर। ये दो राहु राहु रेखाएं और हैं, पर लेकिन उस हाथ में, यानी इस हाथ का इंडिकेशन और उस हाथ की कैलकुलेशन में अगर कम कर सकते हो तो कुछ कम कर लेना। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि 46 के बाद आपकी लाइफ में कुछ आएगा, ठीक है। तो वो 45.5 से पहले पहले आपकी सारी चीज़ें निकल रही हैं, और उसके बाद 46 के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा। पर लेकिन 53 के बाद एक राहु रेखा और तंग करेगी, पर लेकिन फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए जाओगे। तो आपका हाथ बहुत एक अलग से किस्म का शो करता हुआ हाथ दिखाई दे रहा है कि आप अब के बाद से थोड़ा सा अपनी कमर कस लो। कर सकते हो काम तो वो काम करो, जो अभी कर रहे हो वही करते रहो। 42 साल तक उसे जितना खींच सकते हो खींच लो, क्योंकि मन नहीं लगेगा आपका। क्योंकि ये रेखाएं आपको मन लगने ही नहीं दे रही, पैसा ही नहीं आ पा रहा आपका, सारा चीज़ तो ये इतनी स्ट्रांग है ही नहीं। बाकी ना मुझे तो लग रहा है ये वाली में जॉब भी आसानी से नहीं मिलेगी आपको। ये रेखाएं जॉब भी नहीं मिल पाएगी, मिल पा भी पाएगी कर ही नहीं पाओगे। बेटर ये है जो काम मिल रहा है धीरे 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 काट लो इस चीज़ को। घर मत बैठना प्लीज़, घर मत बैठना, मैं फिर बता रहा हूँ। क्योंकि कभी जब आदमी का जब दिमाग ख़राब होता है, एनालिसिस करा लिया, अरे उन्होंने तो बोल दिया था कि ये तो चलेगा ही नहीं, तो अब हम घर बैठ जाते हैं। घर नहीं बैठना, कमाई हो रही है। कमाई होती रहेगी, कम होगी ज़्यादा होगी होगी। और अब के बाद एक ऑफशूट के साथ सहारा ये मिला हुआ है, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है। करते रहो, मिलता रहेगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आपको 46 तक तो आपको दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।
बाकी फीडबैक में आपने यही पूछा था, यही बताया है, और आपके हाथ में ऐसी कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया जिसके कारण आपको मैं कह सकूं कि आपकी लाइफ में तरक्की का लेवल इससे पहले मिल पाएगा। हाँ, उसके बाद कुछ फॉर्मेशन जो है वो सीधी दिखाई दे रही है। हाँ, उसके बाद आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, यही आपके हाथ का विश्लेषण था।